नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार लेकर आया हूं फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यदि पता भी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हवाई जहाज आसमान में उड़ता कैसे है और पायलट को उसके रूट के बारे में कैसे पता लगता है, यानी कि ट्रैफिक के बारे में प्लेन के पायलट को कैसे पता लगता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि एटीसी क्या होता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, और ऐसी कई जानकारियां हम जानेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसके लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हवाई जहाज को आसमान में उड़ाते वक्त पायलट को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और आखिर पूरी दुनिया की फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से किस तरह से पहुंच पाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हवाई जहाज का पायलट रास्ता कैसे ढूंढता है, उसे आखिर कैसे पता लगता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी ऊंचाई पर उड़ना है। दोस्तों, जब कभी भी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप हमें डायरेक्शन देता है और उस गूगल मैप के डायरेक्शन से हम अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। ठीक उसी तरह से हवाई जहाज एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर पाता है। आपको बता दें कि फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए एटीसी की यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की मदद लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर सेफली लैंडिंग कर पाता है। अब जानते हैं कि आखिर एटीसी काम कैसे करता है। दोस्तों, रेडियो और रडार की सहायता से एटीसी पायलट को डायरेक्शन देता है कि उसे कितनी ऊंचाई में उड़ना है और किस डायरेक्शन में जाना है। हर हवाई जहाज का एक रास्ता होता है जिसे एटीसी पायलट को डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में और कितनी हाइट पे उसे फ्लाई करना है, फ्लाइट की स्पीड कितनी रखना है। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर पुराने ज़माने में ये जहाज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचते थे, क्या इनका सिस्टम होता था। उस ज़माने में जहाज का पायलट किसी भी मशहूर निशान जैसे कि पहाड़, बिल्डिंग, रेलवे लाइन आदि का सहारा लेकर डायरेक्शन जान लेते थे और उसी दिशा में वो फ्लाइट करते थे, लेकिन उसमें अक्सर खतरा बना रहता था। उसके बाद अमेरिका ने एक एरो सिस्टम का इजाद किया, यानी कि बहुत बड़ा एरो बना दिया जाता था जिसकी वजह से ऊपर पायलट को पता लग जाता था कि उसे किस दिशा में जाना है। मगर इसमें भी एक खामी थी, ये एरो रात के दौरान पायलट को दिखाई नहीं देता था, और जिसकी वजह से पायलट अक्सर फ्लाइट का रास्ता भटक जाते थे, अपने गलत रास्ते पे चले जाते थे। उसके बाद इंजीनियरों ने एक नया रास्ता निकाला। उस एरो के आसपास वे कई लाइटें लगा देते थे, जिसकी वजह से रात के दौरान पायलट को डायरेक्शन का पता लग पाता था। इस तरह से पुराने ज़माने में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता था, मगर धीरे धीरे सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, अपग्रेड हुआ, और उसके बाद रेडियो सिग्नल और रडार का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने में आसानी होने लग गई। अब जानते हैं कि आखिर एटीसी काम कैसे करता है, यानी कि रडार कैसे काम करता है और पायलट को कैसे सिग्नल दे पाता है। रडार रेडियो वेव्स के जरिए उस प्लेन को फॉलो करता है, यानी कि उसका डायरेक्शन को मॉनिटर करता है। जैसे ही रडार रेडियो सिग्नल भेजता है तो वो रेडियो सिग्नल प्लेन से टकराकर वापस कंट्रोल रूम में आते हैं, जिससे कंट्रोल रूम के ऑपरेटर को ये पता लगता है कि फ्लाइट कितनी हाइट पर और कितनी स्पीड और किस डायरेक्शन में जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर रडार काम कैसे करता है। रडार में अक्सर ट्रांसमीटर रिसीवर लगे होते हैं जिसकी वजह से रडार सिग्नल भेजता है और सिग्नल रिसीव करता है। रडार के ट्रांसमीटर से हर सेकंड में रेडियो वेव्स निकलती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। जब रडार का ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स छोड़ता है, तब फ्लाइट में लगे रिसीवर की मदद से उस सिग्नल को वो कैच करता है और वापस रिप्लिकेट करता है, जो सीधा कंट्रोल रूम में इंडिकेशन देता है। उसके अकॉर्डिंगली रडार मैप डिस्टेंस को मैपिंग करता है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम को पता लग पाता है कि ये फ्लाइट कितनी स्पीड में है, ज़मीन से कितनी हाइट पर है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर ये कब पहुंचेगी।
दोस्तों कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर नो फ्लाइंग जोन होता है, यानी कि वहां से आप एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। उनमें से हैं जैसे कि पीएम रेजिडेंसी, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी, मक्का मदीना, हिल एरिया और बॉर्डर एरिया। ये वो एरिया होते हैं जहां पर नो फ्लाइंग जोन होता है, यानी कि वहां से आप प्लेन नहीं उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक सिस्टम की इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। और यदि इसके बारे में आपकी यदि कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।